नमस्कार। सबसे पहले तो जो महिलाएं इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही हैं उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाते हैं। हालांकि ये एक दिन तो काफ़ी नहीं है महिलाओं को का सम्मान करने के लिए या उनको समर्पित करने के लिए, लेकिन ये एक दिन काफ़ी है महिलाओं के अंदर जागरूकता लाने के लिए, उनकी महिला शक्ति को जगाने के लिए। हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी महिलाएं रही हैं जिनका योगदान रहा है हमारे देश की आज़ादी में, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में और हमारे देश को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने में। इस दिन देश के कोने कोने में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है और उन महिलाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनका नाम इतिहास से कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, चाहे वो सावित्रीबाई फूले हो जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए कार्य किए, चाहे वो गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा करने वाली प्रसिद्ध महिला मदर टेरेसा हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नेता और भारत की कोकिला के नाम से जानी जाने वाली सरोजिनी नायडू हो, तानिया मिर्ज़ा, साइन नेहवाल, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सुचेत कृपलानी, रज़िया सुल्तान, ताराबाई शिंदे, आनंदीबाई जोशी, बेगम हज़रत महल, अहिल्याबाई होलकर और न जाने कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करवाने में अपना योगदान दिया है। वैसे तो इन महान शक्ति को सम्मान करने के लिए ये एक दिन काफ़ी नहीं, क्योंकि बाकी बचे हुए 364 दिन ये महिलाएं अनेकों प्रकार की प्रताड़ना, अनेकों प्रकार के अपमान सहती आती हैं, लेकिन ये एक दिन ज़रूर काफ़ी है सभी महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनके अंदर की महिला शक्ति को जगाने के लिए। और इसी नारी शक्ति को जगाने के लिए महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के विकास भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ महिला कवयित्री और साहित्यकार डॉक्टर सुधा गोयल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीडीओ बुलंदशहर कुलदीप मीना द्वारा दीप जलाकर किया गया। और इसी नारी शक्ति को जगाने के लिए महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के विकास भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनेक महिलाओं ने अपने विचार रखे और महिलाओं के उत्थान के सुझाव दिए। इस अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश की प्रख्यात साहित्यकार सुधा गोयल सहित दर्जनों कवि और कवयित्रियों ने अपना काव्य पाठ किया, जिसमें देवेंद्र देव मिर्ज़ापुरी, नीरजा शर्मा, डॉक्टर मधु वार्ष्णेय, डॉक्टर मधु मिश्रा, दिल्ली से पधारे युवा कवि अनुराग तिवारी, संगीता अहलावत, अन्य कवि कवयित्रियों ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन विकास अधिकारी मनीष जैन के नेतृत्व में हुआ। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सयानी होती हैं बेटियां, बहुत सयानी होती हैं बेटियां, अमिट निशानी होती हैं बेटियां, अमिट निशानी होती हैं बेटियां, वक्त पड़े तो जीवन रण में जूझती, वक्त पड़े तो जीवन रण में जूझती, झांसी की रानी होती है, झांसी की रानी होती है बेटियां। और इसी के भरते हैं 25 साल का प्यार मात्र कुछ हफ्तों में भुलवाते हैं और झूठे वादों में पड़ी हुई इतना भी समझ ना पाती हो, जो जान का दुश्मन होता है उसको ही जान बताता है। दो दिन और नहीं आए इसका भी कुछ ध्यान रखो बेटी, अपने कुल की मर्यादा का उसको सम्मान रखो। कब तक तुम करोगी भरोसा, पल पल होते गुनाहों पर, जो नारी नहीं सुरक्षित है यह प्रश्न खड़ा जवाब पर, यह प्रश्न खड़ा जवाब। एक अंतिम मंत्र पढ़ के चार पंक्तियों मैं अपना स्थान लेता हूँ। क्या चाहता है हमारा समाज, हम लोग क्या लिखते हैं, क्या हमारी आशाएं महिला को कैसा होना
होना चाहिए कि राधा नहीं मीरा नहीं, राधा नहीं मीरा नहीं, सीता भी बनो न तुम, प्रार्थना है आज माँ भवानी बन जाइए। और ताड़े कृष्ण ताड़े वृद्धों को दीन दुनिया को सबको सवार के सयानी बन जाइए। और तुमसे बड़ी है माँ भारती की शान सदा, और भी बड़ों की मर्दानी बन जाइए। और देश की अखंडता के हेतु प्राण तन की जो झांसी वाली रानी मर्दानी बन जाइए। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है और मैं नहीं हूँ ऐसा कुछ भी। हाँ, मैं म्यूज़िक से मेरी पढ़ाई हुई है, तो थोड़ा मुझे रुचि भी है और मेरा प्रोफेशन भी है वो। तो संगीत में हूँ तो सिर्फ थोड़ा सा संगीत की ही बातें कर देती हूँ। बहुत बड़ी ना मैं कवित्री हूँ, बहुत छोटी सी, कुछ प्रयास है मेरा, आशीर्वाद दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। कहते हैं यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी तो धरती है सबकी, ऊंच नीच सब सह जाती है। नारी का खुश रहना ही तो है धरती खुशहाली, उसके चंदन में घर की सारी खुशियाँ बह जाती है। नारी तो धरती है सबकी, ऊंच नीच सब सह जाती है। मैम प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जो हम लोग बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए बस। एक मुक्त की सभी नारियों के लिए मैं प्रेषित करती हूँ। नारी अबला नहीं है। कहते हैं हर मुश्किल में हमें संभलना आता है, हर मुश्किल में हमें संभलना आता है। पथरीली राहों पर चलना आता है, पथरीली राहों पर चलना आता है। हम मौसम की तरह नहीं बदलते हैं, हम मौसम की तरह नहीं बदलते हैं। वक्त के सांचे हमें बदलना आता है, आता है। अब आगे दूसरे मुक्तक में देखिएगा, नारी की ही शक्ति है, हर सिचुएशन में वो कॉम्प्रोमाइज करती है। कैसे कहती है, श्रृंगार में सजना संवर न जानती हूँ मैं, श्रृंगार में सजना संवर न जानती हूँ मैं। गम और खुशी के लम्हों को पहचानती हूँ मैं, गम और खुशी के लम्हों को पहचानती हूँ मैं। सरहद की सेवा करके जब भी आता है घर को, सरहद की सेवा करके जब भी आता है घर को, वो रात करवा चौथ जैसी मानती हूँ मैं, वो रात करवा चौथ जैसी मानती हूँ मैं। बहुत चंद पंक्तियाँ विजिट करती हूँ, सभी की सच्चाई है। दादा को फिर से प्रणाम करते हुए दादा आशीर्वाद दीजिए। ये प्राण पंछी तोड़ जाएगा, बस नाम दुनिया में रह जाएगा। ये प्राण पंछी तोड़ जाएगा, बस नाम दुनिया में रह जाएगा। जब शाम जीवन की ढल जाएगी, तो वक्त दरिया में बह जाएगा।
दूध ही मिल जाएगा। ये प्राण पंछी उड़ जाएगा, बस नाम दुनिया में रह जाएगा। किसे ढूंढता तेरा क्या खो गया है, बंदे संभल तुझको क्या हो गया। तू क्या करने आया है, सोचा है क्या, तेरी जिंदगी का भरोसा है क्या। तू इंसान है, इंसानियत को निभा। तू इंसान है, इंसानियत को निभा। तेरा कर्म ही तेरे संग जाएगा। इंसान है, इंसानियत को निभा। तेरा कर्म ही तेरे संग जाएगा। ये प्राण पंछी उड़ जाएगा, बस नाम दुनिया में रह जाएगा। कहाँ से तू आया है, सोचा है क्या, तेरी जिंदगी का भरोसा है क्या। क्या करने आया। कन्यादान क्यों? बेटी है धन बेगाना, क्यों कहता है ये जमाना। बेटी है धन बेगाना, क्यों कहता है ये जमाना। करते हैं दान क्यों इसका, समझा न किसी ने जाना। यदि धन है बेगाना बेटी, यदि धन है बेगाना बेटी, किस हक से दान करते हो तुम। फिर क्यों बेगाने को कैसे दान करते हो तुम। कुछ पल के लिए इन बातों को हम मान भी लें तो सोचो। कुछ पल के लिए इन बातों को हम मान भी लें तो सोचो। क्या विवाह का संस्कार बिन दान अधूरा रहता है। क्या कोई वस्तु का बेटी, या कोई मोती की लड़ी है। क्या कोई वस्तु है बेटी, या कोई मोती की लड़ी है। इंसान होकर इंसान का दान क्यों दुनिया अनजान पड़ी है। बस हुए चले जाते हैं हम एक अंधी दौड़ में शामिल। बस हुए चले जाते हैं हम एक अंधी दौड़ में शामिल। दौड़ने वाले भी अंधे, दौड़ाने वाले भी अंधे। इसी के साथ एक छोड़ते हैं दर्शनावर। घरेलू स्त्री के शीर्षक से है। मैं जो घरेलू स्त्री मैं जो देखती हूँ वो कितनी सारी जिम्मेदारियां मतलब संभालती है, निभाती है। बेशक वो बाहर नहीं जाती, लेकिन घर के अंदर कितना कुछ करती है वो। क्या है वो मेरी नजर में, ये मैं अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। है इंद्रधनुष का टुकड़ा तू, है इंद्रधनुष का टुकड़ा तू, हर रंग समाया है तुझ में। इन रंगों की आभा को कोई, इन रंगों की आभा को कभी कोई देख न पाया है तुझ में। जो मन मस्तिष्क मिला नर को, जो मन मस्तिष्क मिला नर को, वो तेरे पास भी तो है, कहीं दूर नहीं जाना है तुझे। सब शब्दों में भी बोलती है स्त्रियां, शब्दों में बोलती है स्त्रियां, सारी दिशाओं मार्गों को मन के आनंद में खोजती है। सतरंगी कल्पनाओं को शब्दों में तोड़ती है स्त्रियां, सारी दिशाओं मार्गों को मन के आनंद में खोजती है स्त्रियां। और उन्नति की सीढ़ियों पर आरूढ़ होकर, उन्नति की सीढ़ियों पर आरूढ़ होकर दौड़ती हैं स्त्रियां। घर समाज में बीच खुशियों में रोकती है स्त्रियां। क्या बात है, उन्नति की सीढ़ियों पर आरूढ़ होकर दौड़ती हैं स्त्रियां। घर समाज में बीच खुशियों में रोकती हैं स्त्रियां। हर्ष विषादों को विमर्शों के वितानों में, हर्ष विषादों के वितानों में तानती हैं स्त्रियां। और सीमित के संगीत संसार को विस्तारती हैं स्त्रियां। जिंदगी के साज पर
बेरहम जिंदगी के साज पर नजरें सुनाती हैं स्त्रियां और निराशाओं में संभावनाओं की कमर खिलाती हैं स्त्रियां। अंतिम स्वतः प्रेरणा उत्साह से भरपूर खुद को आजमाती है स्त्रियां। आंसू को प्राप्त घर बन गया घास की ध्वजा लगाने वाले दुष्ट दानवों से लड़ने को राम जैसा किरदार दीजिए। द्रोह की ध्वजा लगाने वाले दुष्ट दानवों से लड़ने को राम जैसा किरदार दीजिए और देखते ही रावणों की देह को दहन करें। बहू और बेटियों को अधिकार दीजिए और दुष्टों की दृष्टि पे तुम्हारे जोरदार वार लाडली के हाथों में वो तलवार दीजिए और लाडली बचाने वाला अभियान करो बंद। पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए। हमें चौपट लाने की भी आज़ादी नहीं दी और कितने संघर्ष के बाद हम यहाँ तक आ पाए, बहुत बड़ी पढ़ पाए, लिख पाए या घर से बाहर निकले। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे संघर्ष थे जो मैंने भी झेले और देखे। मेरा मन भी है आप लोगों के सबके साथ मैं भी अपनी 2 शब्द आपको सुनाऊं। मेरे शब्दों में वही बात होगी जो मैंने अभी बोला है। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। गोया मैं एक खाली मेज नहीं हूँ, गोया मैं एक खाली मेज नहीं हूँ कि तुम कुछ भी रख कर चलो। साग सब्जी छूटे बर्तन, कागज या पेपर बैग, चाय कॉफी के प्याले या कुछ और, मैं खाली मेज। मैं कोरी स्लाइड भी नहीं हूँ, मैं कोरी स्लाइड भी नहीं हूँ कि तुम मनचाहे अक्षर ढाल सको। क्या बात। मैं कोरी स्लाइड भी नहीं हूँ कि तुम मनचाहे अक्षर ढाल सको। प्यार या नफरत भरे, चीख या चिल्लाहट या गाली गलौज या वैसा कुछ जो कुछ। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ कि मेरी नहीं आपकी आवाज़ जो कहीं अंदर तक बसती है, रुकती है और वो कहती है, उस आवाज़, उस शब्द को मैं आवाज़ दे रही हूँ। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ कि झूठन पर पलती रहूँ। क्या बात। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ कि झूठन पर पलती रहूँ, उतरन पहनती रहूँ, लतियाना झेलती रहूँ। मैं कोई खिलौना नहीं तुम अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सको। मैं कोई खिलौना नहीं कि तुम अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सको और डस्टबिन में फेंक सको। ना मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है और ना मैं न्याय की देवी। ना मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है और ना मैं न्याय की देवी हूँ कि तुम मेरा साथ खड़े होकर काला सफेद कर सको। मैंने अपराधी हूँ ना गवाह, मैं ना अपराधी हूँ ना गवाह की गीता रामायण की सौगंध खा सकूँ। आप अदालत में पढ़े से गीता रामायण की सौगंध खाई जाती है ना। मैं ना अपराधी हूँ ना गवाह की गीता रामायण की सौगंध खा सकूँ। सबूतों के अभाव में मेरी अस्मिता के सवाल पर मुझको गुनहगार साबित कर सकूँ। सबूतों के अभाव में मेरी अस्मिता के सवाल पर मुझको गुनहगार साबित कर सको। खुदा नहीं है तुम, खुदा नहीं हो तुम। यदि खुदा होते तब भी न झेलती। मैं इंसान हूँ, पूरा एक जिस्म, एक वजूद, एक एहसास, आत्मसम्मान से जाओ कि तुम मुझे झुका सकोगे, तोड़ सकोगे। भूल जाओ कि तुम मुझे झुका सकोगे, तोड़ सकोगे। मैं कायर नहीं कि पंछी तुमसे हार जाओ। आज आप सब लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुम्हारा होना ना होना अब कोई फर्क नहीं, तुम्हारा होना ना होना अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया। हम लोग खुद चलने लगे हैं, हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तुम्हारा होना ना होना फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है। मैं वह हवा नहीं जो बंद दरवाजों पर दस्तक देते रहूं। मैं वो हवा नहीं जो बंद दरवाजों पर दस्तक देती रहूं। समझ रहे हो तुम मुझको? समझ रहे हो तुम मुझे? श्रद्धेय देवी आदरणीय बंधुगण, उपस्थित सदन में उपस्थित में समस्त रचना पाठ करने वाले, रचनाएं सुनने वाली मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने प्रिय अनुज
भाई देवेंद्र मिर्जापुरी जी का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सरस और रोचक और प्रेरक कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। मुझे विशेष प्रसन्नता हुई वाणी विनायक पार्वती परमेश्वर की तरह संबद्ध सारस्वत जगत के चिर युवा युग भाई समोद चरौरा जी और स्वदेश जी। समोद जी इसलिए समोद है कि उनकी भक्ति की पृष्ठभूमि में भी स्वदेश है और प्रीति की पृष्ठभूमि में भी। क्या बात, वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। उनकी समोदता बनी रहे, इसकी प्रेरणा शक्ति बनी रहे, ये मैं परम पिता से कामना करता हूँ। जिन रचना करने वाली शक्तियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, उस शिल्प की दृष्टि से अच्छी थी, लेकिन भाव की दृष्टि से बहुत अधिक अच्छी थी। मैं सभी को साधुवाद देते हुए दीदी संगीता अहलावत सहित सभी को साधुवाद देते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ। कहते हैं ईश्वर जब अपनी सृष्टि से, अपनी बनाई हुई सृष्टि से सीधे संवाद करना चाहता है तो वह प्रकृति के माध्यम से करता है, वो सौंदर्य के माध्यम से करता है। प्रकृति प्राकृतिक गुण और सौंदर्य की शाश्वत अधिकारिणी नारी शक्ति है। इसलिए चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो या अन्य किसी नाते रिश्ते के रूप में, समस्त मातृशक्ति आदिकाल से वंदनीय प्रणम्य रही है, आज भी है। उसकी अभिनंदनीयता का मैं अभिनंदन करता हूँ, उसकी प्रणम्यता को प्रणाम करता हूँ। भाई अनुराग जी ने, संगीता जी ने, सुरेश जी ने नारी के विभिन्न पक्षों पर जो अपनी संवेदनात्मक और प्रबोधात्मक बात रखी है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। और एक छोटे से गीत के एक दो पदों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि नारी शक्ति रचनाकार के रूप में आज है। इस दृष्टि से देखिए, आह्वान करना चाहता हूँ। जिनसे पानी में आग भड़क जाए, मेरे कवियों कुछ ऐसे गान रचो। जिनसे पानी में आग भड़क जाए, मेरे कवियों कुछ ऐसे गान रचो। जिनसे पानी में आग भड़क जाए, मेरे कवियों कुछ ऐसे गान रचो। हर बोझिल मन का अंधकार पिघले, युग के रवियों ऐसे अभियान रचो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोझिल मन का अंधकार पिघले, युग के रवियों ऐसे अभियान रचो। पाबंद शीत सौरभ रखने वाले, मधुवन का कोई मूल्य नहीं होता। पाबंद शीत सौरभ रखने वाले, मधुवन का कोई मूल्य नहीं होता। जिनकी उन्मुक्त उड़ाने बंदी हो, उस मन का कोई मूल्य नहीं होता। देह राष्ट्र के काम आती है, जो अभिलाषा की पूर्ति नहीं बनती। उसको यह धरती खा जाती है, वह कभी नमन की मूर्ति नहीं बनती। जिनको इतिहासी दुनिया नमन करे, वो विप्लवियों ऐसे अभियान रखो। इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। जाते जाते जिला बुलंदशहर की उन महिला शक्ति को भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनके हाथों में इस वक्त जिला बुलंदशहर की कमान है।
जिलाधिकारी श्रुति शर्मा, एसडीएम प्रियंका गोयल, आईएएस डॉक्टर अंकुर लाठर, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और वो सभी महिलाएं जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे।